प्रिय छात्र छात्राओं, मॉडर्न स्टडी सेंटर के हिंदी प्रभाग में आप लोगों का स्वागत है। अभी आप प्रोफेसर जनार्दन चौधरी अध्यक्ष हिंदी विभाग के सर कॉलेज सरायरंजन से राष्ट्रभाषा हिंदी विषय बिहार बोर्ड 12वीं कक्षा के लिए एक मॉडल सेट पर बात सुनेंगे। यह व्याख्यान आपको मॉडल सेट पर आधारित है। यहाँ आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा हिंदी का मॉडल सेट 1 है। इसमें आपको परीक्षा में जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव पर बात की जाएगी। उसी ऑब्जेक्टिव को आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो आप देख लीजिए परीक्षा में आपको 2 खंड आएंगे, एक खंड अ और एक खंड ब। आपका बहुवैकल्पिक वस्तुनिष्ठ होगा, अर्थात वह कंप्लीट ऑब्जेक्टिव होगा। तो शुरू करते हैं। आपको 60 प्रश्न दिए जाएंगे जिनमें 50 का उत्तर देना है। ध्यान रहे कि फिलहाल बिहार बोर्ड में विकल्प आगे पीछे करने की बात चल रही है। कहीं ऐसा हो कि 4 के बदले 5 हो जाए, 6 हो जाए, या 60 के बदले 70 कर दे, उसमें 50 देना है। तो इस सब से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको सही में उत्तर लगाना है, जितना कहता है उतना कर देना है। तो शुरू करते हैं। अभी तक के हिसाब में 60 प्रश्न दिए जाते हैं, जिसमें 50 प्रश्नों का उत्तर चुनना रहता है। शुरू कर रहे हैं। लाना सिंह किस कहानी का पात्र है? आप देख रहे हैं ऑप्शन में, उसने कहा था तेरे छिरोज कफन। तो लाना सिंह उसने कहा था, अर्थात ए का। छप्पे पाठ के कवि का नाम क्या है? आप ऑप्शन में देख रहे हैं नाभादास, सूरदास, तुलसीदास, भूषण। इसका सही उत्तर नाभादास होगा, अर्थात ए होगा। करबक पाठ के कवि का नाम क्या है? ऑप्शन में आप देख रहे हैं जायसी, सूर, तुलसी, भूषण। तो इसका सही उत्तर जायसी होगा, ए होगा। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो मोहन राकेश का जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर आप देख रहे हैं ए में 1925 लिखा हुआ है, आपको चुन लेना है ए। तुलसी की माँ का नाम क्या था? उत्तर में आप देख रहे हैं हुलसी, मलसी, कलसी, आरती। तुलसी की मां का नाम हुलसी था, अर्थात उत्तर ए होगा। आप देख रहे हैं जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। तो जायसी का जन्म उत्तर प्रदेश में, आप जानते हैं कि जायस प्रदेश में हुआ था। कब्र अमेठी जो उत्तर प्रदेश में है वहीं, अर्थात ए सही होगा। भूषण के आश्रयदाता कौन थे? शिवाजी, जयसिंह, उद्धव सिंह, रुद्र शाह। यहां पर ध्यान दीजिए, भूषण के आश्रयदाता मुख्यतः 2 हुए, एक शिवाजी छत्रसाल और एक शिवाजी हुए और दूसरे छत्रसाल। एक शिवाजी हुए, यहां पर छत्रसाल की चर्चा नहीं की गई है, सिर्फ शिवाजी की चर्चा की गई है, अतः इसका उत्तर ए होगा। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ। जयशंकर प्रसाद का जन्म बनारस में हुआ था, अर्थात वाराणसी में हुआ था, ए सही होगा। मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या था? आप उत्तर देख रहे हैं गजानन माधव, देवानंद माधव, कुलानंद माधव, परमानंद माधव। गजानन माधव इनका पूरा नाम हुआ, अर्थात गजानन माधव मुक्तिबोध। अज्ञे किस वाद के कवि हुए? अज्ञे वियोगवाद के कवि थे, अर्थात इसका उत्तर ए होगा। मालती किस कहानी की पात्रा है? ऑप्शन में आपको दिया गया है रोज, पूस की रात, तिरछ, उसने कहा था। तो मालती रोज कहानी की नायिका है, अर्थात उस कहानी की पात्रा, अर्थात ए सही होगा।
जयप्रकाश नारायण प्रसिद्ध हुए। किस रूप में? देख लीजिए, लोकनायक, जननायक, महानायक, अधिनायक। जयप्रकाश बाबू लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध हुए, अर्थात ये सही होगा। वैसे जननायक के विषय में भी जान लीजिए, कर्पूरी ठाकुर जननायक के रूप में प्रसिद्ध हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की मौत किस दुर्घटना में हुई? सुभद्रा कुमारी चौहान की मौत दुर्घटना में ही हुई थी। जबलपुर और नागपुर के बीच दुर्घटना हो गई। नागपुर से जबलपुर आ रही थी, या फिर उसी में हो सकता है कि नागपुर से जबलपुर ही, या जबलपुर से नागपुर, जहाँ भी हो, इसी दोनों के बीच में कार दुर्घटना से हुई, अर्थात ये सही होगा। सिपाही की माँ एकांकी उद्धृत है। आपको देख रहे हैं 4 एकांकियों का नाम दिया गया है। अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी, चारुमित्रा, रेत की हड्डी, लहरों का राजहंस। तो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से सिपाही की मां उद्धृत है। शिक्षा पाठ कौन सी विधा है? शिक्षा पाठ ऑप्शन में आपको दिया हुआ है भाषण, निबंध, कहानी, उपन्यास। गलती से लोग निबंध को इसका विधा मान लेते हैं। यह निबंध नहीं है, भाषण है, ध्यान रहे। शिक्षा पाठ के लेखक हैं जे कृष्णमूर्ति। उन्होंने जीवन में भाषण ही दिया, उनके शिष्यों ने भाषण को लिपिबद्ध कर दिया। तो इस तरह शिक्षा पाठ भाषण विधा है। ओ सदानीरा में सदानीरा किसे कहा गया है? गंडक, गंगा, कृष्णा, कावेरी, ये चारों नदियां हैं। इसमें गंडक को सदानीरा कहा गया है, अर्थात ये सही हो। नारी की पराधीनता कब शुरू हुई? कृषि सभ्यता के विकास के साथ, पाषाण युग से, औद्योगिक विकास के साथ, वैज्ञानिक विकास के साथ। तो कृषि सभ्यता के विकास के साथ ही नारी की सभ्यता आरंभ हुई। तो आप इसका सही उत्तर मानेंगे ए। दशानन कौन समास है? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, नय, द्वंद्व, चारों समास का नाम दिया गया है। तो दशानन चूंकि विशेष अर्थ दे रहा है, इसमें अन्य पद प्रधान है। हर 10 आनन वाले को दशानन नहीं कहेंगे, सिर्फ रावण को ही कहा जाता है। दशानन का विशेष अर्थ रावण हो रहा है, इसीलिए बहुब्रीहि समास में अन्य पद की प्रधानता होती है। अनाथ कौन समास है? अनाथ मतलब जिसका नाथ नहीं हो, नकारात्मक बोध कराता है। नए समास में पहला पद नकारात्मक होता है, अतः नए समास इसका सही उत्तर होगा, ये सही होगा। रसोई घर कौन समास है? इसका ऑप्शन आप देख रहे हैं तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु। इसमें ध्यान रहे कि जिस समास का विग्रह करने पर 2 पदों के बीच कारक चिन्ह आ जाए, वह निश्चित रूप से तत्पुरुष समास ही होता है। तो रसोई घर का जो हम विग्रह करेंगे, रसोई के लिए घर, तो रसोई और घर के बीच के लिए आ गया, इसीलिए तत्पुरुष सही होगा, ये सही होगा। वनगमन में कौन तत्पुरुष है? वनगमन समासिक पद है, वह तत्पुरुष का ही उदाहरण है। ये साफ प्रश्न से ही है। अब इसमें देखना है कि तत्पुरुष में कौन तत्पुरुष है। तत्पुरुष के 6 वेद हैं। कारक के जो 8 वेद हैं, ऊपर का भेद हटा दिया जाए, अर्थात कर्ता, और नीचे का संबोधन, बीच में जो 6 कारक हैं, वह 6 कारक तत्पुरुष के ही भेद माने जाते हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। विग्रह करने पर जिस कारक का चिन्ह आता है समास में, वह भेद हो जाता है। अब जैसे वन गमन, वन में गमन,
वन और गमन के बीच में आया, में कारक चिन्ह है अधिकरण का, तो इसीलिए अधिकरण तत्पुरुष होगा। ए। छीन काया कौन समास है? ऑप्शन में दिया हुआ है कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु। तो आप देख रहे हैं काया की विशेषता छीन शब्द बता रहा है, तो पहला छीन विशेषण हो गया और काया विशेष्य है, इसीलिए यह कर्मधारय। प्रतिदिन कौन समास है? ऑप्शन में आप देख रहे हैं अव्ययीभाव, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व। इसमें आप देख रहे हैं कि प्रतिदिन प्रति अव्यय है, तो जिस समास का पहला पद अव्यय होता है वह अव्ययीभाव होता है, तो इसीलिए इसका सही उत्तर अव्ययीभाव होगा, अर्थात ए इसका सही उत्तर है। भाई बहन कौन समास है? द्वंद्व, द्विगु, अव्ययीभाव, तत्पुरुष। यहाँ पर आप देख लीजिए भाई बहन, भाई और बहन विग्रह होगा इसका, अर्थात जिसका विग्रह करने पर दो पदों के बीच और आ जाए, प्रायः हुआ द्वंद्व समास होता है। यहां पर आप देख लीजिए भाई बहन, भाई और बहन, भाई और बहन दोनों के बीच और योजक आया है, इसीलिए यह द्वंद्व समास है। ए इसका सही उत्तर होगा। सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? सत जोड़ जन, सत जोड़ जन, सज जोड़ जन, सज जोड़ जन। आप चार ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें यह सही होगा, अर्थात ए सही होगा। आप नियम जानते होंगे, तो के बाद यदि ज आता है तो ज में बदल जाता है, या तो आधा होगा क्योंकि इसके नीचे हलंत लगा हुआ है, तो आगे ज भी आधा ही होगा जो आप यहां देख रहे हैं, अर्थात ए सही होगा। यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा? यशोदा विसर्ग संधि है, यशः जोड़ दा, यशोदा होगा, अर्थात ए सही होगा। उज्ज्वल में कौन संधि है? आप देख रहे हैं कि स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इसमें से कोई नहीं। ये जो चारों ऑप्शन दिया गया है, आप पहले इसका संधि विच्छेद मन ही मन कर लेंगे। उत जोड़ ज्वल, आप देख रहे हैं कि तो व्यंजन है और आगे भी व्यंजन है, तो व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होने पर व्यंजन संधि होगा, तो स्वाभाविक रूप से यह व्यंजन संधि है, बी सही होगा। सूर्योदय में कौन स्वर संधि है? सूर्योदय स्वर संधि का उदाहरण तो है, लेकिन स्वर संधि के जो 5 भेद हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और अयाद, इसमें आप देखिए कि कौन होगा। दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि, यन, तो आप यहां पर देखेंगे बी सही होगा, गुण संधि। सूर्य जोड़ उदय, यहां अ और उ का मेल हुआ और दोनों मिलकर ओ हो गया। सूर्य जोड़ उदय, सूर्योदय। पवन में कौन स्वर संधि है? आप यहां पर देखेंगे दीर्घ, अयाद, यन और वृद्धि, ये 4 ऑप्शन दिए गए। पवन मूल तौर पर स्वर संधि का ही उदाहरण है, लेकिन स्वर संधि में कौन है? ये चारों स्वर संधि का भेद लिखा गया है, वैसे 5 होते हैं, लेकिन 4 आपको ऑप्शन में दिया गया है, आपको खोजना है कौन है। तो अयादि पवन शब्द का संधि होगा, यानी अयादि स्वर संधि पवन का उदाहरण है। पवन शब्द अयादि स्वर संधि का उदाहरण है। पो जोर अन, पवन, यह अयादि के अंतर्गत आएगा। अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा? आप यहां देख रहे हैं ऑप्शन, अन जोर वै, अन जोर ए, अन जोर वैंग, अन्वय, इसमें ये सही है, अनु जोर ए, अन्वय, अर्थात बी सही होगा। लघुर्मी किस संधि का उदाहरण है? व्यंजन, स्वर, विसर्ग, इनमें से कोई नहीं। लघु जोर उर्मी, लघुर्मी होगा। तो आप देख रहे हैं कि लघु में उ और उर्मी में उ दोनों मिलकर दीर्घ उ बना है, यहाँ बना हुआ है, तो बी होगा, अर्थात स्वर संधि है। विष का विशेषण क्या होगा?
विष का विशेषण आप देख रहे हैं, इसमें बी होगा विषैला, बी सही इसका उत्तर होगा। बाएं हाथ से तीर चलाने वाले को क्या कहते हैं? आपने पढ़ा होगा अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, उसी में ये आता है। बाएं हाथ से तीर चलाने वाले को सब्यसाची कहा जाता है, अर्थात इसका उत्तर बी होगा। जिस स्त्री ने सूर्य न देखा हो को क्या कहते हैं? अपश्या सूर्यम। जिस स्त्री ने सूर्य न देखा हो, अपश्या किसको? सूर्य। तो सूर्य न देखा हो, अर्थात इसका बी सही होगा। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होगा, अर्थात बी इसका सही उत्तर होगा। चिड़िया शब्द कौन वचन है? आप देख रहे हैं एक वचन, बहुवचन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। आप यहां पर देख लीजिए चंद्र बिंदु दिया हुआ है। आपने नियम में पढ़ा होगा कि या अंत वाले स्त्रीलिंग शब्द के ऊपर यदि चंद्र बिंदु होता है तो वह बहुवचन में हो जाता है। तो चिड़िया शब्द बहुवचन का है, अर्थात बी सही होगा। यहां पर चंद्र बिंदु नहीं रहने पर यह एक वचन होता। अधिनायक में कौन उपसर्ग है? अ, अधि, अधिना, अक। यहां पर सही उत्तर बी होगा। अधि इसमें उपसर्ग लगा है, मूल शब्द इसका नायक है। मूल शब्द इसका नायक है, उसके आगे अधि लगा हुआ है। दैनिक में कौन प्रत्यय है? दिन में एक प्रत्यय लगने से दैनिक बनता है, तो बी इसका सही होगा। अग्नि किस प्रकार का शब्द है? आपको दिया गया है ऑप्शन तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। आप जानते हैं कि तत्सम शब्द संस्कृत का है और अग्नि भी संस्कृत का शब्द है, इसीलिए तत्सम सही होगा, बी सही होगा। प्रभाग में प्र किस भाषा का उपसर्ग है? आप देख रहे हैं कि उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, इसमें प्र संस्कृत भाषा का उपसर्ग माना जाएगा, अर्थात बी सही होगा। हम सफर में हम क्या है? आप देख रहे हैं इसका ऑप्शन प्रत्यय, उपसर्ग, दोनों, इनमें से कोई नहीं। हम उपसर्ग है, हम लगा उर्दू का उपसर्ग है यह हम सफर। तो आप देख रहे हैं कि बी इसका सही होगा। लंबोदर किस प्रकार का शब्द है? रूट, यौगिक, योगरूट, संकर। इस चारों में आप देखें लंबोदर योगरूट शब्द है, विशेष अर्थ दे रहा है। यौगिक होने के बाद भी यह विशेष अर्थ दे रहा है, इसीलिए योगरूट। लंबोदर गणेश भगवान को कहते हैं। यानी समास में जो बहुव्रीहि है, शब्द में वही योगरूढ़ का रूप ले लेता है। कमर कसना का अर्थ क्या होगा? खड़ा होना, तैयार होना, सो जाना, बेल्ट लगाना। तैयार होना इसका सही होगा, अर्थात बी सही होगा। छाती पर सांप लौटना का अर्थ क्या हो? ईर्ष्या होना, इसका सही उत्तर होगा बी। 9 2 11 होना का अर्थ क्या होगा? आप उत्तर में देख रहे हैं आ जाना, भाग जाना, दूर जाना, नजदीक आना। इसका सही उत्तर भाग जाना होगा, अर्थात बी होगा। खुद या स्वयं किस सर्वनाम का उदाहरण है? आप जानते हैं कि सर्वनाम के 6 भेद हैं, जिसमें एक भेद निजवाचक होता है। मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं खुद खा लूंगा। यहाँ खुद, स्वयं, ये सब का प्रयोग निजवाचक में होता है, अर्थात बी होगा सही। दीपक शब्द कौन लिंग है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दीपक को जान लीजिए कि यह पुल्लिंग होता है, दीपक जल रहा है, ऐसा प्रयोग होता है। तो दीपक पुल्लिंग है। चांद का मुंह टेढ़ा के रचनाकार का नाम क्या है? तो आप ऑप्शन में देखेंगे प्रसाद, मतलब जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध, पंत, निराला। तो इसका सही उत्तर मुक्तिबोध होगा। मुक्तिबोध का पूरा नाम आपने पढ़ा होगा, गजानन माधव मुक्तिबोध। आप ऐसा कीजिए, यदि उपनाम ही कह दिया जाता है तो उससे भी काम चल जाएगा, मुक्तिबोध होगा, अर्थात बी। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक का नाम क्या है? प्रसाद, दिनकर, प्रेमचंद, निराला। इसका सही उत्तर होगा बी।
अर्थात दिनकर के द्वारा संस्कृति के 4 अध्याय को लिखा गया। तुमुल कोलाहल कलह में कविता कहाँ से ली गई है? ऑप्शन आप देख रहे हैं, आंसू, कामायनी, झरना, लहर, ये सब प्रसाद की ही कृति है। इसमें तुमुल कोलाहल कलह में कविता कामायनी से ली गई है, अर्थात बी सही होगा। भूषण ने किसकी तलवार का वर्णन किया है? आप देख रहे हैं शिवाजी, छत्रसाल, रुद्रशाह, जयसिंह, तो छत्रसाल की तलवार का वर्णन किया गया है। हार जीत साहित्य की कौन सी विधा है? यहाँ पर आप देखेंगे यह गद्य काव्य है, अर्थात बी इसका सही होगा उत्तर। श्रेष्ठ बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? 8, 2, 5, 6 ऑप्शन में आपको है, तो आप इसमें याद रखिएगा श्रेष्ठ बातचीत 2 लोगों के बीच संभव है, ऐसा आपके पाठ में दिया गया है। उसने कहा था कहानी कितने खंडों में है? तो यहाँ पर आप देखेंगे उसने कहा था कहानी 5 खंडों में है। लहना सिंह किस नंबर का जमादार था? तो लहना सिंह सिख राइफल नंबर 77 का जमादार था, अर्थात बी सही होगा इसका। तार सप्तक के संपादक कौन थे? प्रयोगवादी काल में एक पत्रिका निकलती थी जिसका नाम था तार सप्तक। उस तार सप्तक के संपादक अज्ञे थे, जिसमें प्रत्येक अंक में, प्रत्येक वार में 7-7 कवियों की रचनाओं का प्रकाशन किया जाता था। तो आपने जान लिया कि अज्ञे उसके संपादक, अर्थात बी सही है। कोणार्क नामक एकांकी के लेखक का नाम क्या है? आप देख रहे हैं उदय प्रकाश, जगदीश चंद्र माथुर, अज्ञे, मलयज। तो कोणार्क नामक एकांकी के लेखक का नाम जगदीश चंद्र माथुर है, अर्थात बी सही होगा। मलयज ने पहली डायरी कहाँ लिखी है? आप यहाँ पर देख रहे हैं इलाहाबाद, रानीखेत, कानपुर, लखनऊ, ये सब जगह का नाम है। तो मलयज ने हंसते हुए अकेलापन नामक पाठ में डायरी लिखा है और पहली डायरी रानीखेत से है, अर्थात बी है। तिरिछ क्या होता है? तिरिछ के ऑप्शन में आपको दिया गया है, रोग है, कीट है, मच्छर है, जानवर है। तो यहाँ पर आप जान लीजिए कि यह कीट है। तिरिछ एक प्रकार का विषैला कीट होता है, वैसे यहाँ पर तिरिछ का प्रतीकात्मक प्रयोग किया गया है। नगरीय विषैली संस्कृति का प्रतीक है यह, लेकिन खैर वो प्रतीक की बात अलग है। यहाँ यदि आपको प्रश्न पूछा जाता है कि यह रोग का नाम है कि कीट का नाम है कि मच्छर का नाम है कि जानवर का नाम, तो आपको कीट कहना होगा, अर्थात बी सही है। तुलसी किस प्रकार के कवि थे? रहस्यवादी, समन्वयवादी, प्रगतिवादी। तो इसमें आप मान लीजिए तुलसी समन्वयवादी कवि थे, अर्थात बी सही है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ एक आंसर शीट भी दिया गया है, जिसके सहारे आप आसानी से ऊपर के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सही उत्तर जान सकेंगे। तो इस तरह आपने इस मॉडल को देख लिया है। अब हम खंड ब पर बात करते हैं। खंड ब में भी आपको 50 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। यह विषयनिष्ठ होता है, यह विषयनिष्ठ होगा। ऊपर जो बताया गया वह वस्तुनिष्ठ है, यह विषयनिष्ठ है। इसमें आप देख रहे हैं कि 8 अंक का आपको निबंध लिखना है, 8 अंक का, जिसके लिए आपको 4-5 जितना उसको बोर्ड को मन करेगा उतना देगा, प्राय 4-5 देता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 आपको ऑप्शन में दिए गए हैं, जिसमें से किसी एक पाठ पर निबंध लिखना है। निबंध को ध्यान रहे कि एक सिस्टमैटिक ढंग से आप बिंदुवार लिखें, इससे
आपका निबंध सुंदर होगा और अधिक नंबर देगा। आपको दूसरे प्रश्न में 100 प्रसंग व्याख्या करने के लिए दिया जाएगा। जैसे पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है, मृत्यु के समय स्मृति साफ हो जाती है। ये कहाँ से पंक्ति ली गई है, इसमें लेखक क्या कहना चाहता है। जैसे ये आपको अर्धनारीश्वर पाठ से लिया गया है। इसके पाठ के लेखक दिनकर हैं। इसमें उन्होंने पुरुष और नारी चरित्र को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। फिर मृत्यु के समय स्मृति साफ हो जाती है, या में इस दोनों में से कोई एक आपको लिखना है। तो मृत्यु के समय स्मृति साफ हो जाती है, यह आपको उसने कहा था पाठ से, जिसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, जिसमें मरते समय लहना सिंह की मनोदशा क्या है उसी के संदर्भ में ये पंक्ति लिखी गई है। अब फिर कविता में आप देख रहे हैं, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सो विमोहा जय कवि सुनी, चांद जैसे विधि अवतारा, दिन कलक किन अवतारा। अब यह पंक्ति आपको कविता की पंक्ति है जो करवत से ली गई है, जिसके कवि जायसी हैं, जिसमें जायसी ने अपने विषय में अपना परिचय दिया है पूर्ण स्वाभिमान के साथ कि एक नैन वाला यह कवि है, लेकिन इस कुरूप रूप वाले कवि की कविता को जो सुनता है वह मुग्ध हो जाता है। इस संसार में कोई भी पूर्ण नहीं है। भगवान ने चांद को सुंदर तो बना दिया, लेकिन उसे कलंक भी दे दिया। इस तरह व्यक्ति गुण के कारण महान होता है, उसमें यदि कोई दोष दिखाई पड़ता है तो वो दोष उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। फिर आगे देख रहे हैं, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। ये पंक्ति पुत्र वियोग से है, जिसकी कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। अपने पुत्र के वियोग में उसके मन की जो पीड़ा है, वह मन की पीड़ा वास्तव में उसके ही मन की पीड़ा नहीं, बल्कि हर पुत्र वंचित माँ के मन की पीड़ा है। और सबको समझाया जा सकता है, लेकिन माँ को समझाना बड़ा कठिन है। पुत्र को खोकर माँ अपने आप को संभाल नहीं पाती है। और एक पत्र आपको प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखें। ये 5 नंबर का रहेगा। आपको एक और दिया जा सकता है जिसमें लिखना है आपको एक ही, जो 5 नंबर का रहेगा। आप यहाँ देख रहे हैं, किसी रमणीय स्थल का वर्णन करते हुए मित्र के पास पत्र लिखें। अब इसके बाद आपको लघुत्तरीय प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसमें आपको 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, जो 2-2 अंक का होगा। आप यहाँ पर प्रश्न देख रहे हैं, कवयित्री का खिलौना क्या है, कहाँ की धूप एक जैसी है, लाल केसर और लाल खड़िया किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तुलसी को किस बात की भूख है, नागरिक क्यों व्यस्त है, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, उसने कहा था कहानी का प्रारंभ कहाँ से और किस रूप में हुआ, किसके आह्वान पर जयप्रकाश बाबू ने कॉलेज छोड़ा, पुंडरीक जी कौन थे, धांगर शब्द का अभिप्राय क्या है। यह जो 10 प्रश्न हैं, इन 10 प्रश्नों में आपको 5 प्रश्नों का उत्तर देना है एकदम छोटे में, और फिर आपको 3 प्रश्नों का उत्तर देना है दीर्घ उत्तरीय में। आप देख रहे हैं 5-5 अंक का होगा। यह उत्तर थोड़ा बड़ा होगा। आप देख रहे हैं, उसने कहा था कहानी का सारांश, जूठन पाठ का सारांश, अर्धनारीश्वर पाठ का सारांश, हारजीत कविता का भावार्थ, गांव घर कविता का सारांश, जन का चेहरा एक है भावार्थ, और फिर एक अनुच्छेद के लिए भी, एक संक्षेपण के लिए भी अनुच्छेद आपको दिया जाएगा, जिसका संक्षेपण करना है 1/3 में। आप देख रहे हैं यह 4 अंकों का होता है। इस तरह यह मॉडल सेट आपका पूर्ण हुआ। धन्यवाद। फिर अगले पाठ में